सोलो लेवलिंग एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोगों क्रिमिनल को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आने के बाद गॉब्लिन को काफी आराम से मार रहे होते हैं। वहीं पर सॉन्ग भी फायर मैजिक का उसे करके मॉन्स्टर्स को हार रहे होते हैं। वो देख कर की मेहरान होता है और कहते कि सॉन्ग खुद एक बेस्ट है। वही हम लोग जिनको कभी देखते हैं जो कि अपने डेगर से अटैक का उसे करके गॉब्लिन को मार रहा होता है, वह सभी लोगों का मिलकर गॉब्लिन के ग्रुप को हरा देते हैं। जिसके बाद सॉन्ग जिनको उसे कहते हैं कि तुम तो ताकतवर हो गए हो और वैसे तुम्हारे पास ही अच्छा जिनको सोचता है डगर तो कमाल का है, उसका लूट बॉक्स से मिला है। जो सा डगर कैसे आया यह सुनकर जिनको कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। वहीं पर अब जूही चाहने लगते हैं कि वैसे सोचा जाए तो तुम आज बिल्कुल भी हट नहीं हुए हो, यह एक अच्छी बात है। वहीं पर अब सॉन्ग अपने मन में जिनको देखकर कह रहे होते हैं कि जिन वह सही में चेंज हो गया है, उसका अपीयरेंस नहीं बल्कि उसका और चल चालान अभी बदल गया है। यह सब कुछ गैंग देख रहा होता है और वह लोगों से कहता है चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद उन लोगों को 3 अलग अलग रहस्य गेटवे दिखाई देते हैं। वह देखा क्या हम लोग 3 अलग अलग ग्रुप में बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रंजन आप यहाँ से इजी हो गया है और अगर हम लोग अलग अलग बांटेंगे तो काम को हम लोग जल्दी खत्म भी कर देंगे। मैं कह दूं के साथ राइट रास्ते पर जा रहा हूँ। अगर तुम लोग को बस चैम्बर मिले तो मेरे पास कोई भेज देना जो मदद बुलाने के लिए कि मुझे बता दे। तो आप सॉन्ग कहते हैं ठीक है। वहीं पर है जिनको दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को उसे करके पता लगा लेता है कि लिफ्ट वाले रास्ते के अंदर गंजन का बॉस है। जिन वह कहाँ लगता है कि गॉब्लिन को हराने से मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, बड़ा मास्टर से लड़ाई करना पड़ेगा, मेरा अनुभव पड़ेगा। वह सॉन्ग से कहते कि चलो हम लोग लेफ्ट रास्ते पर चलते हैं तो सॉन्ग के मान जाते हैं। वहीं पर टीम जो कि एक और बंदे के साथ होता है वह बीच वाला ड्रेस चुनते हैं और अब वो लोग अलग अलग जाने लगते हैं। वहीं पर को हार रहे होते हैं। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि मैं होप करता हूँ कि हम लोग इस जॉब को सेफली पूरा कर दें। तो किम कहते हाँ वह तो हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग कमजोर हंटर है और कमजोर हंटर को सिर्फ को रैंक के देंगे में ही भेजा जाता है कि पिछली बार भी हम लोगों ने यही गलती कर दी थी और तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो अब टीम कहते हाँ वैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि जब ये रेड ओवर हो जाएगी तो मैं जाकर जीनू उसे माफी मांगूंगा। तुम भी उससे माफी मांगना चाहती हो ना, क्योंकि हम लोगों से अकेला छोड़कर भाग गए थे। भले हम लोग हमारी फैमिली के लिए क्यों ना भागे थे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग दूसरों को अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। यह सुनकर बंदा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें माफ कर देगा। तो सॉन्ग कहते हैं कि चांसेस कम है लेकिन फिर भी मैं माफी मांगूंगा। इसके बाद लोग आगे बढ़ते हैं। सीन चेंज होता है। वहीं पर अपन लोग को क्रिमिनल को दिखाए जाते हैं जो कि काफी इजीली से गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। तभी कंगन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हैं, अगर तुम लोग इंसानों से लड़ते तो क्या तुम उन्हें आसानी से मार सकते हो। यह सिम का वो क्रिमिनल कहते हाँ। सीन चेंज होते बिल्कुल अगले सीन में हम लोग को लास्ट एपिसोड में जो हम लोगों ने बांदा देखा था जो कि मदद मांगने आया था और अब हम लोग को पता चलता है कि वह बंदा गैंग से मिलने के लिए आया था। वह बांदा केन को बताता है कि बेटी को 3 लोगों ने असॉल्ट किया, उसके बाद मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली। परेशान होकर इस चीज से मेरी वाइफ को काफी बड़ा शॉक लगा और वह अस्पताल में है। लेकिन वह तीनों गुण गए थोड़े समय बाद जैसे बाहर निकल जाएंगे, पर ऐसा हुआ होगा कि कुछ हुआ भी नहीं। वह लोग हंटर्स हैं, अगर किसी हंटर ने गुनाह किया है और अगर वो रंजन के अंदर जाकर मिशन पूरा करेंगे तो उनकी सजा कम हो जाएगी। यह तो अन्याय है क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास कभी नहीं आएगी। यह को 3 बिलियन रुपए मैं चाहता हूं कि तुम उन तीनों लोगों को प्लीज मार दो, वह भी दुमजा में, क्योंकि डेंजर में जो कुछ भी होता है वह बाहर के लोगों को पता नहीं चलता है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं भीख मांग रहा हूं। सीन चेंज होते का आता है जहां पर गैंग उन क्रिमिनल से कहता है कि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो मैं इंस्पेक्टर इसका बताऊंगा कि तुम लोग के ऊपर काफी सारे गोबनेस में हमला कर दिया जिसके कारण तुम सभी लोग मारे गए। सीन शिफ्ट होते हैं जहां पर हम लोग किंग और उसके साथी को देखते हैं जो कि केवी के अंदर आते आते हैं। वह लोग क्या उनकी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गैंग होता है। वहीं कमी देखकर हैरान हो जाते हैं कि वह जो 2 क्रिमिनल से वह तो मरे हुए हैं और वहीं पर तीसरे बंदे को किम ने गले से पकड़ रखा है। वह उसके में से कहते हैं कि मुझे कहा गया है कि तुम्हें मरने से पहले मैं काफी ज्यादा तड़पा हूं। तभी किंग कैसे कहते कि तुम्हें क्या कर रहे हो, उन्हें देखा क्या कहते हैं। इसका मतलब वह जो 2 केव थी वो आपस में मिली हुई थी। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट वाला अच्छा है कि मेरा काम ज्यादा नहीं पड़ा। ऐसा बोलने के बाद अब वह स्क्रीन मेरे को मार देता है। क्या आप किम और उसके साथी के पास आने लगता है और कहते हैं कि लगता है मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगले सिम में हम लोग जिनका देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि गैंग वही परसों है जो कि अस्पताल में मुझसे मिलने आया था। मैं होप करता हूं कि गैंग मुझे ना पहचाने कि मैं कौन हूं। तभी अचानक से उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और अब वह लोग वहीं जाते हैं जहां पर आवाज आई थी। वो लोग अब देखते हैं कि सारे क्रिमिनल से मरे हुए हैं। वह सॉन्ग जाकर देखते हैं कि टीम के साथ जो साथी था वह भी मरा हुआ है। तभी हम लोगों को टीम को दिखाया जाता है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उसे देखकर जिनको काफी घबरा जाता है कि टीम को हिल करो। वहीं पर जूही काफी ज्यादा डर ही होती है लेकिन फिर भी वह जाकर किम को हल करने लगती है। वही सॉन्ग मन में कहता है कि देख कर लगता है कि किम के ऊपर किसी मैजिकल बीस नाम लिया है, बल्कि उसे किसी शॉक वेपन के साथ काफी बार मर गया है। जिसके बाद किम जूही से कहते हैं कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, मैं वैसे ही करने वाला हूँ। यह सुनकर जीवन से कहते कि तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम्हें जैसे भी करके जिंदा बचाना होगा, नहीं तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा और मैं तुम्हें ब्लेम कैसे करता रहूंगा। तो किम अब जीनू से कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह होने वाला
है मेरे साथ, मैं दिल से कह रहा हूँ मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलने के बाद कि अब मर जाता है। यह देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर चुप कर बैठा था और अब एकदम से जाकर जूही के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर जिनको आता है और उसके हमले को रोक देता है। यह देखकर थोड़ा सा पीछे हो जाता है और जिनको से कहते हैं कि तुम तो तेज हो, मैं पहले इस हिले को खत्म करने वाला था लेकिन लगता है कि तुमने उसकी किस्मत को बदल दिया। वही सॉन कैसे कहा, लगता है कि कहीं सभी लोगों को तुमने मारा है। जिसे सुनकर क्या कहता है, हाँ तो फिर क्या हुआ? तो सॉन कहते कि तुम तो हंटर संगठन से थे ना, तुम पकड़े जाओगे तब क्या कहना। लगता है कि मेरे पास एक अच्छी सी स्टोरी है। मैं पहले तो यह बोलने वाला था कि सभी क्रिमिनल्स को गॉब्लिन्स के ग्रुप ने मार दिया, लेकिन अब मैं यह कहूंगा कि क्रिमिनल्स भाग नहीं कोशिश कर रहे थे, ऐसे उन लोगों ने तुम सभी लोगों को मार दिया। और जिस समय पर मैं बहुत से लड़ रहा था उन क्रिमिनल्स ने मुझे एम्बुश किया और अपने डिफेंस करते समय मैं उन क्रिमिनल को मार दिया और मैं ही बचा हूँ। एक अच्छी स्टोरी है ना, मैं बाहर जाकर लोगों को यह बताऊंगा। यह सुनकर उसे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा बुरे हो। ऐसा लड़ने के लिए जाने वाला होता है लेकिन कभी सॉन को रोकता है और उसे कहते हैं कि तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे, मैं जाता हूं उसे लड़ने के लिए। ऐसा बोलने के बाद सॉन किन के तलवार को उठा लेता है और अब अपने मन में रहते हैं कि मैं काफी समय से तलवारबाजी नहीं करी है, गंग मुझे एक ज्यादा रैंक पर है पर मुझे उसे हराना होगा। ऐसा बोलने के बाद हो जूही से कहते हैं कि क्या तुम मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ का बर्थ दे सकती हो? तो जूही बीमार जाती है और वह बस दे रहती है। वही सॉन कहते हैं कि ऐसे टाइप के लोगों का डिफेंस कमजोर होता है, मुझे वही हमला करना होगा वहीं पर। आप क्या लगता है कि तुम एक में जाओ और अभी तुम अपनी ताकत पर निर्भर हो रहे हो, यह तुम्हारे लिए बैक फायर होगा। यह सुनकर सॉन उसे कहते हैं कि अभी मैं एक तलवारबाज हूँ। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करता है, वहीं भी अपने दी घर से उसे रोक लेता है। गंग उसे खाने लगता है कि तुम्हारी स्केल मैजिक फोकस्ड है, तलवार हाथ में लेने से कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर सॉन को गुस्सा आता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे आ चुका है। वह सॉन से कहा, लगता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। यह सुनकर सॉन उसके ऊपर वापस हमला करता है, जिसे कहना हर बार डोज कर रहा होता है। यह सुनकर जिनको सोचता है कि कैन कीप अप कर पा रहा है, अगर सॉन और थोड़े से तेज होते तो शायद से वह जीत पाते हैं। वहीं गैंग लड़ते समय सॉन से कह रहा होता है कि तुम तो काफी तेज और एक्यूरेट हो, अब समझ आएगी तुमने माया और डच क्यों किया, पर तुम्हें इतना कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वह सॉन के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। वो लेकर जूही जल्दी से अब सॉन को हल कर देती है। यह देखकर कान को गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं कि पहले मुझे इस हीलर को ही खत्म कर देना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद जूही के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर सॉन आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि भूलो मत, पहले तुम मुझसे लड़ रहे थे तो मुझे लाड़ो। यह सुनकर क्या कहते कि तुम तो सही में ताकतवर हो? तो सॉन कहते हाँ हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे रंग के हंटर्स को ट्रेन कर रखा है, तो तलवारबाजी में तो मुझे नहीं हरा सकती हो। यह सिम का कैंट से पीछे हट जाता है और इसे कहते हैं कि तुम्हारी पावर लिमिटेड है। ऐसा बोलने के बाद वह सॉन के ऊपर हर डायरेक्शन से लगातार हमले कर रहा होता है और उसे कहते हैं कि तुम एक मैच हो और मैं एसासिन हाउंटर हूं, तो मेरे सामने नहीं जीत पाओगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सॉन अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। यह देखकर जूही डर जाती है और वह सॉन को हल करने वाली होती है, पर वह हल नहीं कर पाती है क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है। यह देखकर क्या कहते हैं कि तुम हारी ही लड़का यूजलेस है और अब वह सॉन के पास आकर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन अब भी सॉन अपने फायर मैजिक का उसे करते हैं और कान को एक फायर टॉर्नेडो के अंदर फंसा देते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या मैंने कान को हरा दिया। लेकिन तभी लाइक और सब्सक्राइब कर देना हम लोग देखते हैं जो कि साइड में से आ रहा होता है और वह सॉन्ग से गए थे कि तुमने इसलिए उठाई थी ना जिससे कि मुझे लगे कि तुम्हारा मैजिक कमजोर है और जब मैं तुम्हें मरने के लिए तुम्हारे पास आने वाला होगा तब तो मेरे ऊपर ब्लास्ट कर दोगे। प्लान तो काफी अच्छा था लेकिन यह मुझ पर काम नहीं कर। ऐसा बोलने के बाद अब वह सॉन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिनको बीच में आकर गैंग के टाइगर को साइड में कर देता है और अब गैंग भी थोड़े से पीछे हो जाता है। जिनको यह जो चीज करता है इसे देखकर सॉन्ग और जूही काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं गैंग जिनको उसे कहते हैं कि तुम फिर से आ गए, आखिर तुम कौन हो कि मैं हूँ और मैं एक ही रैंक का हंटर हूँ। वह उनका क्या कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे हमले को ब्लॉक किया। जो रिएक्शन टाइम तुमने दिखाया उसे देखकर लगता नहीं है कि तुम ही रंग के हो, इस फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन लगता है कि तुम अपनी स्किल छुपा रहे हो और लगता है कि तुम्हारा ग्रुप तुम्हें जानता है तो तुम एक फोर्स रैंकर नहीं हो सकते हो, तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारी सेकंड अब एक नहीं हुई है। यह सुनकर जूही और सॉन काफी ताज्जुब होता है। वहीं पर आप सॉन कहते हैं कि लगता है ए डबल देंगे के बाद हुआ होगा, मंडल के बाद हुआ होगा। वह उनका क्या कहते हैं, क्या डबल टेंशन, एक सेकंड रुको, कहीं यह वही कमजोर हिरण का हंटर तो नहीं है जिससे हम लोग पहले मिलने गए थे, पर अब तो यह बंदा काफी अलग लग रहा है और उसे टाइम पर चेक करने पर तो उसका मैनोमीटर से 10 की रीडिंग दिख रहा था, तो अगर इसकी सेकंड अवकेनिंग हुई है तो जरूर वो उसके बाद ही हुई होगी जो हम लोगों से मिलने गए थे। चलो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि इसके पास हंटिंग एक्सपीरियंस काफी कम है, तो मेरे सामने यह नहीं टिक सकता है। मैं जिनको से कहता है कि तुमने यह सब क्यों किया है, तो क्या किया जाए कि क्या तुम यह पूछ रहे हो कि मैं प्रिजन्स को क्यों मारा? दरअसल इन लोगों ने एक लड़की को परेशान किया था और पछतावे में आकर उसे
लड़की ने अपनी खुद की जान ले ली तो उसे लड़की के साथ देने मुझे इन लोगों को करने के लिए कहा था, मैंने तो बस जस्टिस किया है। तो आप जिनको कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किम और कान की बात कर रहा हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा? क्या उन लोगों ने यूएन लोगों का कुछ भी गलत था तो मैं इंग्रेडिएंट्स को मारते हुए देख लिया था क्या? इसलिए तुमने टॉर्च भी कर सकते थे, लेकिन तुमने उनके साथ खेला है, यानी तुमने इन्हें तड़प तड़प के मारा है। मुझे लगता है कि तुम नहीं यह उसे लड़की के लिए किया है, तुम कुछ हो ही चाहते हो। यह सुनकर कैन एक ही बस स्माइल करता है और अब हम लोग को पेस्ट का सीन दिखाए जाते हैं जहां पर कांच उसे लड़की के फादर से कहते हैं, ठीक है मैं उसको मार दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा गलत सोच रहे हो। मैं एक भी रैंक का हूं, जैसे काफी सारे गढ़ से ऑफर मिलते रहते हैं, तो मैं हंटर संगठन के लिए काम क्यों करता हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को करने में मजा आता है। यस, उनका बंदा भी डर जाता है और आपसे इंप्रेशन का आता है जहां पर गैंग जिनको के ऊपर हमला करता है वह जिन मूवी अपने अटैक से रोकता है। यह देखकर कंग उसे कहते हैं कि एक रे आवे कट ही रन की हंटर की लिमिट होती है। तो अब जिनको उसके ऊपर हमला करता है वहीं पर गैंग उसका अटैक को दर्ज करके जीनू के पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम काफी स्लो हो। वहीं पर आप जिनको उसकी तारीफ करता है वह उसके ऊपर लगातार हमले करने लगता है। अनलो की लड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है जिसे देखकर सॉन्ग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जिनको बिल्कुल भी पहले ऐसा नहीं था, इस समय पर वह काफी अजय हो गया है। वहीं पर जिन वह और कान लगता है कि हम दोनों की स्पीड एक जैसी है और हम लोग के स्किल भी सिमिलर लेवल पर है। तो अब क्या कहना लगता है, चाहे कुछ भी हो मेरे अंदर से ज्यादा एक्सपीरियंस है और वही जिंदगी कमजोरी है। ऐसा बोलने के बाद वह जीनू के ऊपर लगातार हमले करने लगता है और उसे वह थोड़ा सा घायल कर देता है और जिन्बू हरने लगता है, मारना पड़ेगा, तुम सही में कमल के हो। तब जिनको से कहते हैं कि क्या तुम थोड़े से कम ब्लड थर्स्टी बन सकते हो? थोड़ी देर हो गई है, सिस्टम ने नोटिस कर लिया कि तुम मुझे मारना चाहते हो। सिस्टम ने मुझे एक और मौका दे दिया है तुम्हें करने का, अब तुम मेरे अपोनेंट हो, अब मुझे तुम्हें हारना पड़ेगा। वहीं पर आप क्या सोच रहा होता है कि जिनको किस सिस्टम की बात कर रहा है? मेरे पास तो एडवांटेज होनी चाहिए थी। तभी हम लोग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को उसे करके काफी तेजी से हमला करता है, जिसे देखकर क्या घरान होता है और कहता है कि यह तो तेज हो गया है कि वह तो पॉइजन हो गया है। वह समझ आता है कि जिनको के टाइगर के ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट लगा था, जिन लोगों की स्पीड अब और ज्यादा तेज होने लगती है और वह गैंग के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है। जिन्बू अभी उसको अच्छा टक्कर दे रहा है कि मेरे पास एक स्पेशल चीज है तुम्हें दिखाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब अचानक से जिनको के सामने से गायब हो जाता है वर्जन। वह आप भी उसे थर्ड सेम कर पा रहा होता है। यह देखकर कैन उसे कहता है कि मैं कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे सेंस शार्प है। यह मेरी स्टील स्केल है, इससे मेरी साइट साउंड और स्मेल सारी चीज छुप जाती है। सिर्फ कुछ ऐसे हंटर्स हैं जो कि स्किल को पा पाते हैं। जिन भी लोगों ने मेरी यह स्किल मुझे उसे करते हुए देखा है वह आज तक जिंदा नहीं बचे हैं। ऐसा बोलकर वह जीनू के पैरों के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। वह उसे कहा लगता है कि मैं तुम्हारे पैरों पर हमला कर दिया है, तुम्हारी स्पीड अब काम हो जाएगी। यह देखकर जो है जिनको बढ़ाने जा रही होती है, लेकिन तभी कांगो से वही रोकता है और उसे कहते हैं कि अगली बारी तुम लोगों की ही है, ऐसे चुपचाप वहीं खड़े रहो। वहीं पर अब सॉन्ग सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चला रहा तो जिनको मर जाएगा। इसके आगे उसे कहते हैं कि क्या तुम अब मेरे अगले हमले से बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी लग तो जीनू का लाख साथ नहीं दे रहा है, अब इंजर्ड हो चुकी है। वह सुनकर जिनको से कहते हैं क्या तुम्हारी बकबक खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वह फुल रिकवरी का उसे करके अपने पैर की चोट को हिल कर लेता है। वह पूरी तरीके से यह देखो कैन हराम हो जाता है कि जिन्होंने अपनी चोट को इंस्टेंटली हिल कर लिया। वह कहते हैं कि मैं कभी भी एक कॉम्बैट हंटर के बारे में नहीं सुना है जो कि हीलिंग मैजिक भी उसे कर सकता है। आखिरकार इसके पास क्या क्या बचा है, इसे प्रेडिकेट करना काफी इम्पॉसिबल है। यह बंदा तो काफी खतरनाक है और थोड़ा डरने लगा है कि मेरा एक और इमोशन गया, अब तुम जैसे परसों को करने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर कैन समझ जाता है और उसे कहते हो तो तुमने पहले भी लोगों को मरा हुआ है। यह सिम का सॉन्ग और जूही काफी शौक हो जाते हैं। वही सॉन्ग अब अपने मन में रहते हैं कि मुझे अब पता चला पक्के से जिनको फोर्स हुआ होगा वे डिसीजंस लेने के लिए, इसकी वजह से वह चेंज हुआ है। मैं क्या कहा लगता है कि जब हंटर आवाजें होते हैं और उन्हें सुपर नेचुरल एबिलिटीज मिलती है और वह लोग फिर टेंशन में जा पाते हैं। कैसी जगह जहां पर कोई भी कानून नहीं है, जो ताकतवर होता है वही टॉप पर आता है। ऐसा बोलने के बाद वापस से गैंग अपनी स्टाइल एबिलिटी का उसे करता है और गायब हो गए जिनको के ऊपर हमला करने लगता है। पर अब जिन वो उसकी हम लोग को काफी इसलिए से रोक रहा होता है। यह देखकर कहेंगरान हो जाता है और कहता है कि यह तो मेरी ब्लडलेस को ट्रैक कर रहा है। कोई बात नहीं, वैसे यह नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी डायरेक्शन से आ रहा हूँ। वह जिन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है तभी जिनको अपनी एक मोर रस इंटेंट स्किल को उसे करता है और आप कान के चारों तरफ अंधेरा आ जाता है और उसके सामने उसे एक ही बोल आंखें दिखती है और अब उसे पता भी नहीं चलता है कि जिनको कब आकर उसके सीने में टाइगर मार देता है। गंगा बाकी देखते हैं और जिनको उसे काफी खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। अगले सीन में कांग जनों से कहता है कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैं उन लोगों को क्यों मारा, क्योंकि हंटर्स के साथ ही एक्सपेक्ट करना पॉइंटलेस है कि वह लोग नॉर्मल मोरल के साथ ठीक रहे हैं। इस पॉइंट पर तुम भी मेरी तरह ही एक किलिंग मशीन हो और क्योंकि मैं हार गया हूं तो मैं मरूंगा, यह नेचुरल है। वैसे आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे पास
एसेसिंग स्किल भी है, हीलिंग भी है और डफर भी है। ऐसे पर्सों के बारे में मैंने कभी नहीं सुनाया, तो जिनको कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि कान की हालत काफी बुरी होने लगती है। वह अब जीनू उसे कहता है कि तुमने मुझे मार दिया तो आपने आई रैंक होने का नाटक बंद करो। तो जिनको कहते हैं कि बस यह मान लो कि मैं हंटर हूँ जो कि हर बैटरी के साथ ताकतवर होता है। यह सिम का क्या स्माइल करता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी शैडो किसी बुरी जगह के अंदर जा रही है और शहद से तुम भी उसे अंधेरी से जगह जितने ताकतवर हो जाओगे। केयरफुल है ना, अगर तुम डार्कनेस की तरह देखोगे तो डार्कनेस तुम्हें भी घूरेगा। इसके बाद अब गैंग मर जाता है और जिनको कमीशन पूरा हो जाता है और उसे कैन क्रिस्टल स्केल में मिल जाती है कि गैंग सही कह रहा था, पहले मैं कमजोर था लेकिन अब मैं ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन किसी कारण की वजह से जितना ताकतवर में बांटा जाता हूँ उतने मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। जिनको का इमोशन यस्ते यास्ते चला जा रहा है, जिसके साथ हम लोग सॉन्ग और जिनको देखते हैं जो कि उसका शुगर करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो और जिनको कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं जाकर यहाँ के बॉस को हराकर आता हूँ। तो बोरो भी मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा बाहर वेट करेंगे। वहीं पर अब जिन वह आवाज आता है बॉस को हराने के लिए। अगले दिन में हम लोगों को कान के साथ ही वह को दिखाया जाता है जो कि इस मिशन के लेडी से मिलने के लिए आता है। वही वुमेन में स्वस्थ है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कहीं कितने समय से सीक्रेटली लोगों को मार रहा था। मुझे उसे पर शक होता था लेकिन उसके सुपरवाइजर होने के तौर पर मैं थोड़ा केयरलेस रहा हुआ। आकर देखा है कि 3 सर्वाइवर्स बच्चे हैं, वहां जीनू भी होता है। उसे देखकर वह है और कहते हैं यह तो वही हिरण घंटा है जिससे मैं हॉस्पिटल में मिलने गया था, पर यह तो बिल्कुल अलग पर्सन लग रहा है। वह जीनू से कहता है तुमसे वापस मिलकर अच्छा लगा, मेरे साथ ही क्या इन्हें जो कुछ भी तुम लोग के साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे यह बताओ कि तुम में से गैंग को किसने मारा। यह सिम का जिन थोड़े से परेशान हो जाता है और कहते हैं कि शायद मैं अपने सीक्रेट को और ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकता हूं, इसका मतलब योग के साथ मुझे अपनी डील कैंसिल करनी पड़ेगी तबीयत चाहे। ऐसे सॉन्ग कहते हैं कि गैंग को मैंने मारा है तो वह उसे कहते हैं कि तुम तो भी रैंक के हो, तुम कान को कैसे हरा सकते हो। जिस पर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड की मदद ली, वह यहाँ पर जूही की बात कर रहा है। यह सुनकर वह सॉन्ग से कहता है वह तो तुमने एक हिले की मत लेकर कान को मारा, थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखनी है, चलो मेरे साथ। वहीं पर अब दिन वह अपने मन में कहता है कि मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि मैं कान को हरा दिया, कि पहले मैं नहीं बता सकता था लेकिन अब मैं बता सकता हूं कि वह एक रैंक का हंटर है। अगर मैं उससे अभी लड़ूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा। उसे वही सॉन्ग लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं किया ना, लेकिन तुम अपनी ताकत छुपा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई रीजन है। तुमने मेरी जान बचाई तो मैं अब तुम्हारी मदद करके पे बैक कर दिया। और अब सॉन्ग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मैं जिनको बताता है कि जिस पर्सन को किंग ने हायर किया था प्रिंस को करने के लिए, उसे बंदे ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया है। इसे कंफर्म होता है कि हमने कान को सेल्फ डिफेंस के तौर पर मारा है और अब कैसे बंद हो गया है। जो ही जिन्होंने को वह क्रिस्टल दिखती है जो कि जिन्होंने उसे डबल देंगे में दिया था। जो भी आप जिन लोगों से कहती है कि क्या तुम्हें यह